जय हिंद। इस क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज कितना 2.2 यानी क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन एक्सरसाइज कितना 2.2 यही हम लोग देखेंगे। तो 2.1 करवा चुके हैं इससे पहले वाला क्लास में और इसका फॉर्मूला भी करवा चुके हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 देखा जाए तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए, यही दिया है। तो पहला कितना सिद्ध करना है, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ और ये हम साबित करवा चुके हैं। फॉर्मूला में हम लोग साबित कर चुके हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले इसको साबित करने के लिए इसको क्या मानेंगे, अल्फा। तो लेट अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू कितना, एक्स। अब हम बता चुके हैं कि 3 साइन इनवर्स या 3 कॉस इनवर्स या 3 tan इनवर्स प्रूफ करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स, तो क्या साइन 3 अल्फा लेके चलेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन अल्फा और माइनस 4 साइन क्यू अल्फा, यही ना होता है। तो वही फॉर्मूला लेके चलेंगे। तो साइन 3 अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यू अल्फा। तो साइन 3 अल्फा इक्वल टू 3, साइन अल्फा के वैल्यू क्या निकाल लिया, x माइनस 4, साइन अल्फा के वैल्यू x, तो क्या हो जाएगा, x³। अब आइए 3 अल्फा इक्वल टू, साइन को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। अब कुछ नहीं करना है, केवल अल्फा के वैल्यू यहाँ से ले आकर यहाँ पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो क्या हो जाएगा, इसलिए 3 आगे से है तो 3 साइन इनवर्स x, चूंकि अल्फा के वैल्यू वही ना माने हैं, इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। देखिए सबसे पहले क्या किया कि अल्फा साइन इनवर्स x को मान लिए है, इधर आया साइन अल्फा इक्वल टू कितना, x, साइन 3 अल्फा फॉर्मूला यूज किए, क्या होता है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यू अल्फा। तो साइन 3 अल्फा इक्वल टू 3, साइन अल्फा का वैल्यू कितना, x माइनस 4 साइन क्यू अल्फा यानी x³। अब 3 अल्फा इक्वल टू साइन को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। अब लास्ट में क्या किए कि अल्फा के वैल्यू यहाँ क्या किए हैं, पुट कर दिए है, बस आ गया है। अब सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है हूबहू है, क्या है, 2 नंबर, कॉस इनवर्स x इक्वल टू, नहीं 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ और माइनस कितना 3x, यही ना साबित करना है। तो आइए इसको भी साबित कर लिया जाए। क्या करेंगे, इसमें कॉस इनवर्स x को क्या मानेंगे, अल्फा। लेट अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू कितना, x।
अब हमको साबित करना है कितना 3 cos इनवर्स x। तो क्या लेंगे, कौन सा फॉर्मूला लेकर चलेंगे, cos 3 अल्फा है ना, लेके चलेंगे। तो क्या होता है 4 cos q अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। तो cos 3 अल्फा इक्वल टू 4 cos q, तो cos के वैल्यू कितना है x, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 और cos अल्फा के वैल्यू कितना x। अब क्या हो जाएगा 3 अल्फा इक्वल टू cos को उस साइड ले जाएंगे तो cos इनवर्स 4x क्यूब और माइनस कितना 3x। अब लास्ट में क्या करेंगे कि अल्फा के वैल्यू यहाँ से ले आकर पुट कर देंगे। तो पुट अल्फा इक्वल टू कितना cos इनवर्स x, तो आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 अल्फा की वैल्यू कितना cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो दोनों सवाल एक ही जैसा था, दोनों को हम लोग साबित कर लिए। तो आगे तीसरा सवाल देखेंगे। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 प्लस tan इनवर्स 1/2 है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले LHS से चलते हैं। LHS क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो किस फॉर्म में है, फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं, फिर भी लिख देते हैं। कौन सा फॉर्म में है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, यही होता है। tan इनवर्स x प्लस y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। तो इसी फॉर्म में ना है ये वाला, क्या है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो क्या कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेकिन x के जगह पे कितना लिखेंगे 2/11 और y के जगह पे कितना 7/24। तो tan इनवर्स x के जगह पे कितना 2/11, देखिए x है ना, तो लिख दिए x के वैल्यू कितना 2/11 प्लस y, तो प्लस y के जगह पे कितना है 7/24 अपॉन 1 माइनस, तो 1 माइनस x, तो x के जगह पे कितना 2/11 इंटू y यानी 7/24। तो आइए आगे, tan इनवर्स क्या हो सकता है, ऊपर से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का गुणनफल एलसीएम हो जाएगा। जब गुना करेंगे तो कितना होगा 462 यानी 264। अब इसको गुना भाग लगाएंगे तो कितना मरतबे जाएगा 24 मरतबे, या क्रॉस करा देते हैं तो 24 दूनी कितना हो जाएगा 45 प्लस और 11 सतह कितना 77 भाई। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए बट्टा में क्या है 1, तो यहाँ भी अगर गुना करेंगे तो बट्टा में कितना होगा 264 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 264 होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो कितना 264 एलसीएम हो जाएगा, और 1 से 264 में भाग लगाएंगे तो कितना होगा 264, और 264 एकम कितना हो जाएगा 264 माइनस, इससे तो टोटल गुना किया तो कितना आ गया 264, भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 1 से गुना करेंगे तो कितना 2 में 1 से तो 2 और 2 से तो कितना 14। अब आइए तो क्या हो जाएगा, हम कटाए नहीं है, कटा के भी कर सकते हैं। तो आइए tan इनवर्स
अब नहीं कटाए हैं क्यों? देखिए 264 और 264 आसानी से कट गया कि नहीं। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना, 8 7 कितना 15, और हासिल कितना है 1, और 7 4 11, 1 कितना 12 बटा। अब होगा इसको घटाएंगे 264 में से 14 तो कितना आ जाएगा 250, और कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कई मरतबे 2 मरतबे कट जाएगा, यानी tan इनवर्स कितना 1/2। RHS आ गया, प्रूव्ड। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन केवल फास्ट होना चाहिए। तो क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में था, तो लगा दिया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, चूंकि फॉर्मूला तो बता चुके हैं। अब क्या किया है, एलसीएम ले लिया तो 264, 24 दूनी कितना 48, 11 7 77, नीचे आइए तो नीचा इसके बट्टा में क्या हो जाएगा 1, गुना करेंगे नीचे वाला तो कितना हो जाएगा 264, ऊपर कितना हो गया 14, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 264 एलसीएम हो गया, और 264 में 1 से गुना करेंगे तो कितना 264, ये तो भाग लग गया था 1 में, तब तो 1 से गुना किया तो 7 दूनी 14, 14 में 1 से तो कितना 14, कट गया। अब tan इनवर्स इसको ऐड किया तो कितना 135 नहीं 125, और इसमें से घटा दिए 264 में से कितना 14, तो कितना आ गया 250, घटा दिए 125 दूनी 250, कितना हो गया 1/2, tan इनवर्स 1/2, RHS आ गया। तो आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, यही ना है। तो इसका भी क्या लेंगे LHS, और LHS से चलेंगे और क्या ले देंगे RHS। तो LHS क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू, तो पहले फॉर्मूला देखेंगे। तो 2 tan इनवर्स 1/2 किस फॉर्म में है, तो 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में है कि नहीं। 2 tan इनवर्स 1/2 इसको क्या कर सकते हैं 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होता है। तो पहले इसका फॉर्मूला लगा देंगे, इसको क्या करेंगे लिखते चलेंगे। तो tan इनवर्स 2x, तो x के जगह पे क्या है 1/2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर करेंगे यानी 1/2 के होल स्क्वायर, अब प्लस क्या है tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स कट गया तो कितना बचा 1 बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 से 1 में तो कितना 4, अब 4 में से 1 जाएगा तो कितना 3, अब भाई कितना 4, है ना हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। इतना तो आप लोग कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो आइए tan इनवर्स 1/3/4, तो ये क्या हो जाएगा पलटेगा, तो पलटेगा तो 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे, प्लस tan इनवर्स 1/कितना 7। अब कौन सा फॉर्मूला आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यही ना आ गया। क्या बताए हैं tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही ना बताए थे। तो tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 4/3 प्लस 1/7 अब बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई लिख दिए।
जहाँ x बोले हैं वहाँ कितना लिखे हैं 4/3, और जहाँ y बोले हैं वहाँ कितना लिखे हैं 1/7। अब आइए tan इनवर्स, यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा 21। अब क्या हो जाएगा 7 से 4 में तो 28 प्लस 3 से 1 में तो 3 एकम कितना 3 बाई, यहाँ भी एलसीएम कितना हो जाएगा 21 एलसीएम हो जाएगा, और 1 से 21 में भाग लगाएंगे तो 21 में, तब 21 से 1 में तो कितना 21 माइनस, अब 21 ये तो हो जाएगा 323, 21 में 21 से भाग लगाएंगे तो 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 से 4 में कितना 4। अब ये 21 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो tan इनवर्स क्या बचा 28 3 31। अब भाई 21 में से कितना 4 जाएगा तो कितना 17, जो कि RHS आ चुका है प्रूव्ड। तो कुछ नहीं किया है, केवल पहले देखे हैं कि किस फॉर्म में है, तो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। पहले इसका फॉर्मूला लगा दिए हैं 2 tan इनवर्स x का, तो क्या हो tan इनवर्स 2 x के जगह पे कितना 1/2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 के होल स्क्वायर, प्लस tan इनवर्स 1/7 है तो उसको तो लिख दिए, 2 कैंसिल हुआ तो tan इनवर्स 1, अब बाई कितना 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 2 के स्क्वायर 4, प्लस tan इनवर्स 1 बाई कितना 7। अब क्या हो गया tan इनवर्स 1, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया कितना 3, तो 3 बाई कितना हुआ 4, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको क्या किया पलट दिए, पलट जाएगा तो 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे, tan इनवर्स कितना 1/7। अब कौन सा फॉर्मूला गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x के जगह पे कितना है 4/3 और y के जगह पे कितना है 1/7, तो tan इनवर्स x, तो x के जगह पे 4/3 प्लस y तो 1/7 बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई लिख दिए। अब देखिए ऊपर एलसीएम हो जाएगा 21, तो 21 एलसीएम हो गया तो 3 7 21, तो 7 से 4 में तो 7 चौक 28, 7 से 21 में भाग लगा दिए 3 मरतबे, तो 3 से 1 में तो 3 एकम कितना 3। अब यहाँ नीचे एलसीएम हो जाएगा 70 का 21 एलसीएम हो गया, तो 21 से 1 में तो 21 माइनस कितना हो जाएगा 4, 21 माइनस 4 लिख दिए, 21 कैंसिल, तो tan इनवर्स कितना 31 बाई कितना हो गया 17, 21 में 4 आ जाएगा तो 17। तो आइए आगे हम लोग 4 क्वेश्चन क्या किए कंप्लीट कर लिए इस एक्सरसाइज का, मतलब एक्सरसाइज 2.2 का। तो इसके बाद जो 5 से क्वेश्चन है ना उसमें क्या कुछ जानना पड़ेगा, तो पहले क्या जानेंगे, तो देखिए यदि व्यंजक, इधर क्या लिख दिया व्यंजक और इधर क्या लिखे पुट, यानी जब व्यंजक रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो तो क्या पुट करके बनाएंगे x इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कोस थीटा। जब व्यंजक रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो क्या पुट करेंगे x इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कोस थीटा। 2 नंबर क्या लिखे, यदि व्यंजक रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो x इक्वल टू क्या पुट करेंगे ए टाइन थीटा या ए कोट थीटा। 3 नंबर क्या लिखे है, यदि व्यंजक रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो पुट क्या करेंगे x इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। 4 नंबर क्या है, यदि व्यंजक रूट अंडर ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स या ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स रहेगा तो x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा पुट करेंगे। अब क्यों पुट करेंगे तो इसके लिए कुछ बात जानते हैं। तो देखिए यहाँ रूट अंडर इतना है तो एक तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं इसका वर्गमूल हो सकता है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे ना ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रख लेंगे। तो देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे क्या रखना है ए साइन या ए कॉस, तो हम ए साइन ही रख के दिखा देते हैं।
तो आइए एक्स स्क्वायर जब करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉमन होगा ए स्क्वायर तो वन बचेगा, यहाँ ए स्क्वायर कॉमन होगा तो वन नहीं बचेगा, यहाँ वन, यहाँ से ए स्क्वायर हटा लेंगे तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लोग जानते हैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर हो गया यानी इसका वर्गमूल आसानी से हो जाएगा। ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना ए और कॉस स्क्वायर थीटा का कितना कॉस थीटा। तो बाकी सब जगह इसीलिए हम लोग पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ये अपने फार्मूला बन जाएगा, समझ में आया। जब यहाँ पुट करेंगे एक्स के जगह पे तो ये क्या बन जाएगा फार्मूला बन जाएगा, इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, इसीलिए पुट करेंगे एक्स के वैल्यू। तो जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए साइन या ए कॉस। जब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ए टाइन या ए कोट। जब रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ए सेक या ए कॉसेक। जब रूट अंडर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या रूट अंडर ए प्लस एक्स अपॉन वन ए माइनस एक्स तो क्या पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है सरलतम रूप में लिखे यानी सिंप्लीफाई कर देना है। तो क्वेश्चन 5 क्या है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना x, यही ना है। तो पहले व्यंजक देख लेंगे कि किस फॉर्म में है। तो देखिए किस फॉर्म में रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका फॉर्मेशन हम कहेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं, हो गया। लेकिन ए के जगह पे क्या है एक 1 है और एक्स के जगह पे एक्स ही है, तो ए के जगह पे 1 आ गया और एक्स के जगह पे एक्स है। तो हम क्या बताए हैं जब इतना के फॉर्म में रहेगा तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे ए टाइन या ए कॉट, ए कॉट। अब कॉट पुट करेंगे तो आंसर अलग आ सकता है, टाइन पुट करेंगे तो आंसर अलग आएगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है, दोनों आंसर क्या होगा सही होगा। तो हम लोग टाइन पुट करके बनाएंगे ए टाइन, समझ में आया ए टाइन थीटा। यानी अब हम कहेंगे बुआ कि ए टाइन थीटा यानी एक्स इक्वल टू ए के जगह पे तो क्या है 1 ना है, तो 1 इंटू टाइन थीटा अर्थात क्या केवल टाइन थीटा पुट करेंगे। आया समझ में। पहले फॉर्म देख लिया है 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कौन सा फॉर्म हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए के जगह पे क्या है जब इतना का फॉर्म में रहता है तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करके बनाएंगे ए टाइन थीटा। लेकिन ए के जगह पे क्या है 1 तो 1 इंटू टाइन थीटा यानी टाइन थीटा। तो यहाँ क्या पुट करेंगे पुट एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे ए टाइन थीटा यानी ए के जगह पे क्या है बताइए आप ही लोग बताइए ए के जगह पे क्या है 1 तो 1 इंटू टाइन थीटा अर्थात क्या केवल टाइन थीटा। बुझा गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ टाइन इधर ले आएंगे किधर एक्स की तरफ तो क्या हो जाएगा टाइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना थीटा आ गया। अब क्वेश्चन से चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन से चलते हैं टाइन इनवर्स रूट अंडर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। तो क्या हो जाएगा टाइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस और एक्स के वैल्यू कितना है एक्स के वैल्यू टाइन थीटा तो कितना टाइन स्क्वायर थीटा अब माइनस कितना 1 अब बाई एक्स तो एक्स के जगह पे कितना है टाइन थीटा। अब टाइन इनवर्स देखिए रूट अंडर 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर अच्छा रहने दीजिए 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कितना टाइन थीटा। अब क्या हो जाएगा टाइन इनवर्स रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर से रूट क्या होगा खत्म तो क्या हो जाएगा सेक थीटा अब माइनस 1 बाई कितना टाइन थीटा। इतना तो बुझा गया होगा। अब आगे आइए
आगे क्या होगा, इसको कॉस में बदलेंगे और साइन में, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स। जब इसको बदलेंगे तो वन सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। अब -1/, tan को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा/cos थीटा, है ना, लिख सकते हैं। अब आइए tan इनवर्स cos थीटा ऊपर से एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos में 1 से, तो क्या हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा, अब भाई कितना cos थीटा। अब देखिए cos थीटा क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, अब भाई कितना sin थीटा, यही ना बचा। अब आइए फॉर्मूला हम बता चुके हैं, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 1 माइनस cos थीटा, तो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और केवल साइन थीटा क्या होता है, सब फॉर्मूला बता चुके हैं इससे पहले वाला सब क्लास में। तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2, अब बाई कितना cos थीटा बाई 2। अब क्या करेंगे, कटाएंगे, तो कटाएंगे तो देखिए हाई कट गया, यहाँ एक बचेगा साइन थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अब देखिए साइन थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स tan x क्या होता है केवल x यानी थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है तो रख देंगे tan इनवर्स x बाई 2 आंसर। अब समझिए एक बार और समझा देते हैं। पहले क्या देखे हैं कि व्यंजक किस फॉर्म में है, तो √a² प्लस x², तो क्या पुट करेंगे x इक्वल टू a tan थीटा या a cot थीटा, तो हम a tan थीटा ही पुट किए हैं, तो a के जगह पे क्या है 1 और tan थीटा, यानी 1 से tan थीटा में गुना होगा तो tan थीटा, tan को इधर ले आए तो tan इनवर्स x हो जाएगा इक्वल टू कितना थीटा। अब क्या चले क्वेश्चन से चले, tan इनवर्स √ इतना ये लिख दिए। अब देखिए tan इनवर्स 1 x के वैल्यू क्या फुट किए tan थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा -1, अब बाई x का वैल्यू कितना tan थीटा। अब देखिए tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर, अब -1 बाई tan थीटा, tan इनवर्स स्क्वायर से रूट क्या होगा खत्म, तो sec थीटा -1 बाई कितना tan थीटा। अब इसको क्या किया है साइन कॉस में चेंज किए हैं, तो tan इनवर्स है तो लिख दिए, सेक क्या हो जाएगा 1/cos थीटा -1, और tan क्या होगा sin थीटा बाई cos थीटा। टोटल फॉर्मूला बता चुके हैं। अगर यहाँ से नहीं समझ में आएगा तो जाके पहले प्रीवियस क्लास को देखिए। तो tan इनवर्स यहाँ cos थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो क्या होगा 1 माइनस cos थीटा, और नीचे क्या है sin थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा क्या होगा कैंसिल, तो क्या बचा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा। अब 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, कटा दिए तो ऊपर क्या बचेगा sin थीटा बाई 2, अब नीचे क्या बचा cos थीटा बाई 2, तो sin थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2, ये तो लिखते आए हैं tan इनवर्स। अब tan इनवर्स tan x के फॉर्म में आ गया तो क्या होगा केवल x यानी थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू लास्ट में क्या किया है पुट कर दिया, तो tan इनवर्स x अब बाई कितना 2। ऐसा है कि सब सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो पहले जाकर सभी क्लास को शुरुआत से देखें, तो बाकी का सवाल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।